प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था करेक्शंस, क्लियर, जो इनकरेक्ट चेन की वजह से आपकी एरर आई थी, क्लियर, तो हमने करेक्शंस प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने सारे करेक्शंस को पढ़ लिया था, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है समझना इसको। A line was measured with a steel tap. आप एक लाइन को मेजर कर रहे हो किसकी हेल्प से? स्टील टैप की हेल्प से। Which was exactly 30 मीटर, जो कितना है? 30 मीटर है। At a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस and pull of 10 kg. क्लियर? मतलब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, आपको टेम्परेचर देके दिया हुआ है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, और पुल भी आपका देके रखा हुआ है 10 kg, क्लियर, और वो एग्जैक्टली कितना है? 30 मीटर का है, ठीक है। द मेजर्ड लेंथ वाज 1650 मीटर। मेजर्ड लेंथ आपको कितनी देके रखी हुई है? 1650 मीटर, क्लियर। द टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट, अब मेजरमेंट के दौरान, ये तो हो गए आपके स्टैंडर्ड, जब मेजरमेंट आप कर रहे थे तो टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट वाज 30 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। टेम्परेचर के सॉरी मेजरमेंट के दौरान कितना टेम्परेचर हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। एंड द अप्लाइड पुल वाज 15 kg, क्लियर, और जो पुल आपने वहां पे अप्लाई किया है मेजरमेंट के दौरान वो 15 kg आपने किया हुआ है। फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैप was 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। जो टैप हमारा है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको ये देके रखा हुआ है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी देके रखा है। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल ऑफ टैप पर डिग्री सेल्सियस इज कितना देके रखा हुआ है? 3.5 इंटू 10 टू की पावर -6, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन देके रखा है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ टैप इज, ये देके रखी हुई है आपको 2.1 इंटू 10 टू की 2.1 इंटू 10 टू की पावर 6, ये आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देके रखी हुई है। मतलब यहां पर एक तो टेम्परेचर और दूसरा पुल, क्लियर, दो करेक्शन आपको लगाना है और उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है? ट्रू लेंथ निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे करेक्शन फॉर टेम्परेचर की। करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है। करेक्शन फॉर टेम्परेचर की अगर मैं बात कर रहे हैं तो कल अपन ने पढ़ा था करेक्शन फॉर टेम्परेचर आपका क्या होता है? सीटी, दैट इज द टेम्परेचर करेक्शन, क्लियर। क्या होता है? कैपिटल एल अल्फा इंटू टीएम माइनस टी नॉट, यही फॉर्मूला हमारा होता है टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन का यही फॉर्मूला होता है। आप देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू देके रखी हुई है। यहाँ पे एल क्या होता था? मेजर्ड लेंथ होता था, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता था, ये मीन आपका टेम्परेचर था, और ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पर था, क्लियर। डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एल आपको कितना देके रखा हुआ है? 1650 देके रखा हुआ है, ठीक है। 1650, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन 3.5 इंटू 10 टू की पावर -6, तो इंटू 3.5 इंटू 10 टू की पावर -6, ये आपने रख दिया, ठीक है। मीन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मीन टेम्परेचर आपका कितना है? हाँ, फील्ड पे तो आपका मेजरमेंट के दौरान होगा ना। हाँ, तो देखो 30 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस 20। ये सारी वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर दी हैं और यहाँ पे अब आप वैल्यू को निकाल सकते हो, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका? 0.05775, और कैसे नेचर में आएगा? ये पॉजिटिव नेचर में, ठीक है। कैसे नेचर में आ रहा है? पॉजिटिव नेचर में आपका आ रहा है। ये आपका पहला करेक्शन यहाँ पे लग चुका है। अब दूसरा करेक्शन था आपका करेक्शन फॉर पुल। दूसरा करेक्शन आपको कौन सा देना है यहाँ पे? करेक्शन
फॉर पुल, ठीक है। करेक्शन फॉर पुल या फिर टेंशन की अपन बात करते हैं तो क्या होता है आपका, देखो Cp इक्वल्स टू पी एम माइनस पी नॉट इंटू क्या आ जाएगा एल डिवाइड बाई ए इंटू ई, ठीक है। ठीक है, ये आपका पुल करेक्शन जो होता है वो आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो Cp इक्वल्स टू ये कितना आएगा 15 माइनस 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 माइनस 10। एल आपको पता है मेजर्ड लेंथ, ये आ गई आपकी 1650 डिवाइड बाई एरिया, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना है 0.025, 0.025, क्लियर, ये आपका एरिया है, इंटू 2.1 इंटू 10⁶ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही है। ये आपने यहाँ पे रख दी वैल्यू, आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी 0.1571, ये भी कैसी आ गई आपकी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों करेक्शन आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1650 प्लस 0.05775 प्लस 0.1571, एडिशन आप सबका कर दोगे तो ये आएगा आपका कितना 1650.214 मीटर। ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ये आपकी ट्रू लेंथ निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप का ये न्यूमेरिकल आपका है, ठीक है। ठीक है, बन जाएगा ना, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, इजी आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ फील्ड वाज मेजर्ड विथ अ फील्ड वाज measured with a 30 centimeter chain, with a 30 centimeter थर्टी सेंटीमीटर नहीं 30 मीटर आएगा आपका, 30 मीटर चेन and was found to be and was found to be found to be 21.5 hectare, 21.5 hectare. It was towards found that the chain found that the chain that the chain was
0.08 मीटर salt, 0.08 meter salt. Determine the true area of the field. Determine the true area of field. ठीक है, फील्ड का आपको ट्रू एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो आप, सॉल्यूशन अपन देखते हैं. सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है. ठीक है, देखो ट्रू एरिया अगर आपको निकालना है तो अगर मैं आपसे बोलूं तो अपने को क्या क्या दिया गया है. लेंथ ऑफ चेन अपने को देके रखी हुई है. ठीक है, लेंथ ऑफ चेन अपने को देके रखी है, डेट इज द कैपिटल एल, 30 मीटर. कैपिटल एल हमारा क्या हो गया, 30 मीटर. ठीक है, और चेन हमारी शॉर्ट कितनी हो गई है, 0.08 मीटर. ठीक है, मतलब ये अपने को क्या देके रखा हुआ है, एरर. ठीक है, देके रखा है ना. ठीक है, मेजर्ड एरिया भी अपने को देके रखा हुआ है. मेजर्ड एरिया कितना है आपका, 21.5 हेक्टेयर. ठीक है, क्लियर. तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनकरेक्ट लेंथ निकाल लेंगे कि भाई इनकरेक्ट लेंथ हमारी क्या है. ठीक है, तो इनकरेक्ट लेंथ हमारी कैसे निकलेगी, इनकरेक्ट लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मैंने बोल दिया ये एल डैश है. तो जो हमारी करेक्ट लेंथ है उसमें से एरर को माइनस कर देंगे. तो 30 में से 0.08 को अपन ने माइनस कर दिया. इसको माइनस किया तो अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 29.92 मीटर. एल डैश आ गया. ठीक है, ट्रू एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मुझे ट्रू एरिया निकालना है तो जो हमारा मेजर्ड एरिया होता है, क्या होता है, जो हमारा मेजर्ड एरिया होता है, इनकरेक्ट लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ का स्क्वायर, यही होता है. इसके अंदर आप कर दो वैल्यू पुट. क्लियर, क्या आ जाएगा, 21.5 ये आपका एरिया था, ये आपका आ गया 29.92 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर. ठीक है, 30 का स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करो और जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बताओ. ठीक है, सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताओ क्या कैलकुलेट किया कैलकुलेट. हाँ, ये आएगा आपका 21.38 हेक्टेयर. कितना आएगा, 21.38 हेक्टेयर. ठीक है, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए. ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करना. ठीक है, होमवर्क है आप लोगों के लिए और आप आंसर ड्रॉप करना अपना. ठीक है, कमेंट में. तो क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड द लेंथ ऑफ लाइन
measured with a chain was found to be was found to be was found to be 250 meter 250 meter. Calculate the true length of the line. Calculate true length. Calculate true length of the line. True length of the line if. अब यहाँ पे कुछ कंडीशन इसने दी है क्वेश्चन के अंदर. पहली कंडीशन की बात करूं तो क्या है आपकी, द लेंथ वॉज मेजर्ड द लेंथ was measured with a 30-meter chain and the chain was 10 centimeter short. ठीक है. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ चेन was was 30 meter in the beginning. 30 meter in the beginning and 30.10 meter at the end of work. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है. ठीक है, बन जाएगा ना. सिंपल सा है. पहले वाले में उसने बोल दिया आपको कि द लेंथ वाज मेजर्ड विथ अ 30 मीटर चेन एंड द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट. क्लियर. मतलब आपको यहाँ पे ट्रू लेंथ निकालनी है. ठीक है, ट्रू लेंथ निकालनी है. लेंथ में आपको करेक्शन देना है. हाँ, सिंपल सा होता है. रॉन्ग लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ. रॉन्ग लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ, यही होता है. आ जाएगा आपका यहाँ पे. ठीक है. अब देखो, अगर आपकी चेन यहाँ पे छोटी हो रही है, ठीक है, मतलब मेजर्ड लेंथ आपको कैसी मिलने वाली है, कम मिलने वाली है. नहीं, ये 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग लिखना आप यहाँ पे. ठीक है, टू लॉन्ग होगी तो आपको शॉर्ट मिलेगी. ठीक है, मतलब मेजर्ड लेंथ आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी. क्लियर. कर लोगे या फिर मैं करा दूं, जल्दी से बताएं. आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को या फिर मैं सॉल्व करा दूं? हाँ, करवा दूं. चलो कर लेते हैं फिर. ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन इसका देखते हैं. सॉल्यूशन में आप एक चीज देखो यहाँ पे. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, अपन ए वाले की बात करते हैं. तो गिवन अपने को क्या है कि भाई चेन इज 10 सेंटीमीटर टू
लॉन्ग। अगर चेन हमारी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग होती है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स मेजर्ड लेंथ इज लेस, मेजर्ड लेंथ इज लेस, किससे? लेस देन एक्चुअल, ऐसा लिख लो आप, लेस देन एक्चुअल। मतलब करेक्शन यहां पे कैसा आ जाएगा? सो करेक्शन कैसा आ जाएगा? सो करेक्शन इज पॉजिटिव। करेक्शन कैसा जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। क्लियर? तो ट्रू लेंथ अपने को निकालना है, तो ट्रू लेंथ क्या होता है? ट्रू लेंथ अपन ने बोला कि डेट इज द स्मॉल एल, हमारा ट्रू लेंथ हो गया है। तो ट्रू लेंथ इक्वल्स टू इनकरेक्ट लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू आपका जो यहाँ पे मेजर्ड लेंथ आपकी आ रही है। क्लियर? यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया? मेजर्ड लेंथ रख दी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं एल डैश, तो एल डैश की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगी? 30 मीटर चेन से आपने मेजर किया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो रही है, तो एल डैश आपका कितना आ जाएगा? 30.10 ये आ जाएगा। एल कितना आ जाएगा आपका? 30 मीटर आ जाएगा। ट्रू लेंथ कितनी है? ट्रू लेंथ तो आपकी 30 मीटर ही है। ठीक है, और मेजर्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो मेजर्ड लेंथ कितनी है? हाँ, मेजर्ड लेंथ आपकी कितनी है? इसको आप मेजर्ड लेंथ को आप एक काम करो, एल डैश से आप डिनोट कर दो। ठीक है, अगर आप एल डैश से डिनोट करोगे तो क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो मेजर्ड लेंथ आपकी कितनी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 250 मीटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल एल इक्वल्स टू, ठीक है, और यहां से एल आपका निकल के आएगा 250.05 मीटर। ट्रू लेंथ आपका निकल के आ गया। ठीक है, आपका क्या निकल के आ गया है? आपका ट्रू लेंथ यहां पर निकलकर आ गया। अब बी पॉइंट देखो, इसका बी पॉइंट में उसने क्या बोला? द लेंथ ऑफ चेन वॉज 30 मीटर इन द बिगिनिंग एंड 30.10 मीटर एट द एंड ऑफ द वर्क। दो आ रही हैं, दो आ रही हैं, तो हम एवरेज ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे भाई। इनकरेक्ट लेंथ जो हमारी है उसका हम क्या कर लेंगे? एवरेज ले लेंगे। तो देखो बी में क्या करोगे? बी में आप क्या करोगे? आप एवरेज लेंथ को ले लो। एवरेज लेंथ को ले लो, मतलब कि 30 प्लस 30.10 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 30.05 मीटर। तो ट्रू लेंथ हमारी क्या हो जाएगी इस केस में? स्मॉल एल इक्वल्स टू 30.05 डिवाइड बाई 30 इंटू 250। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 250.416 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, और ये आपकी क्या निकल के आई है? सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि जब हम चेनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जब हम चेनिंग कर रहे हो या फिर हम रेंजिंग कर रहे हो, तो कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो हमें चेनिंग में प्रॉब्लम करेंगे जब हम चेनिंग कर रहे होंगे, और कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें रेंजिंग में प्रॉब्लम करेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग।
क्लियर। हेडिंग क्या है हमारी, ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग, ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग की अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप के आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। क्लियर, कितने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, 3 काइंड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग फॉलोइंग आर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला, ऑब्स्टिकल टू ऑब्स्टिकल्स टू रेंजिंग, ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग। अब रेंजिंग में ऑब्स्टिकल मतलब कि जो रेंजिंग में आप करते क्या हो, आप इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करते हो। इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करना है मतलब या तो आप आई से करते हो, लाइन रेंजर से करते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या बोल सकता हूं कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा होगा, जो हमारा विजन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा होगा। विजन जो हमारा है वो हमारा क्या हो रहा होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा होगा, ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग में। क्लियर। दूसरा आता है ऑब्स्टिकल टू चेनिंग, ऑब्स्टिकल्स टू चेनिंग। अगर आप चेनिंग कर रहे हो तो चेनिंग में आपका ऑब्स्टिकल्स आ सकता है। क्लियर। थर्ड है आपका ऑब्स्टिकल टू ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल्स टू बोथ, बोथ मतलब यहां पे दोनों आ जाएंगे, बोथ चेनिंग चेनिंग एंड रेंजिंग। क्लियर। दोनों में ही आपका क्या आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है। देखो यहाँ पे रेंजिंग में ऑब्स्टिकल है लेकिन यहाँ पे आप चेनिंग प्रॉपर कर सकते हो। यहाँ पे चेनिंग में ऑब्स्टिकल है लेकिन आप रेंजिंग कर सकते हो। और इस थर्ड वाले केस में क्या है कि ना तो चेनिंग कर पा रहे हो ना ही रेंजिंग रेंजिंग कर पा रहे हो, मतलब ना तो आप जा पा रहे हो और ना देख पा रहे हो। क्लियर। चेनिंग मतलब कि आपको जाना है, रेंजिंग मतलब आपको देखना है। क्लियर। इसमें आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन जा सकते हो। ठीक है, तो देखो अब एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग। ऑब्स्टिकल्स टू रेंजिंग नॉट इन चेनिंग। क्लियर। ऑब्स्टिकल रेंजिंग में है लेकिन चेनिंग में नहीं। ठीक, क्लियर। अब देखो ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग, रेंजिंग मतलब कि आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना। जिस चेन लाइन पर अगर मैं बोलूं कि ये हमारी चेन लाइन है और इसी चेन लाइन पर अगर आपको इस टाइप से राइजिंग ग्राउंड मिल जाए, क्या मिल जाए, राइजिंग ग्राउंड मिल जाए, तो आपका विजन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप का ऑब्स्टिकल जो आपका आता है वो ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड की वजह से आता है। क्लियर। देखो सच टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल, सच
type of obstacles, such type of obstacles are caused due to, are caused due to, are caused due to rising ground, due to rising, due to rising ground, or due to, or due to thick growth, thick growth of surfs, क्लियर, कहां पे, ऑन द चेन लाइन। ठीक है, अब इसमें दो केस आपके आते हैं। पहला केस आता है कि बोथ एंड आर विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट द लाइन, क्लियर। ये तो ऑब्स्टिकल हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको कि भाई ऑब्स्टिकल जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। अब इसमें पहला केस ये आ सकता है कि जैसे मैंने बोला राइजिंग ग्राउंड, राइजिंग ग्राउंड की वजह से आ रहा है, जैसे ये आपका ग्राउंड राइज कर रहा है। अगर मैं किसी इंटरमीडिएट स्टेशन पे खड़ा हो जाता हूँ, ये मैं खड़ा हो गया हूँ एक इंटरमीडिएट स्टेशन पे, तो मुझे दोनों ही स्टेशन क्या हो सकती हैं, विजिबल हो सकती हैं, क्लियर हो सकती हैं। दोनों ही स्टेशन मुझे क्या हो सकती हैं, विजिबल हो सकती हैं। और अगर मैं इंटरमीडिएट पॉइंट पे खड़ा हूं तो ये भी केस हो सकता है कि भाई ये मुझे विजिबल नहीं हो रही है। दोनों ही केस यहाँ पे पॉसिबल है। अगर दोनों ही केस हमारे पॉसिबल हैं तो फिर हम कौन सी मेथड यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे कि हम भाई रेंजिंग कर पाए, क्लियर। तो टू केस में अकर्स, टू केसेस में अकर्स, ठीक है। पहला केस जो आपका यहां पर है, पहले केस में मैं क्या बोल रहा हूं, बोथ एंड आर विजुअल, बोथ एंड आर विजुअल, बोथ एंड आर विजुअल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट, फ्रॉम intermediate point, from intermediate point on the line, क्लियर। अगर मैं उस लाइन के इंटरमीडिएट पॉइंट पे खड़ा होता हूं तो मुझे ये दोनों ही पॉइंट क्या होने चाहिए, विजुअल होने चाहिए, मतलब दोनों ही एंड मुझे विजुअल होना चाहिए, क्लियर। तब अगर एक सिचुएशन बनती है तब हम यहाँ पे कौन सी मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं, क्लियर। रेसिप्रोकल, पढ़े हो ना, रेसिप्रोकल रेंजिंग, रेंजिंग may be used। हम कौन सी रेंजिंग यहां पे लेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग हम यहां पर यूज्ड करेंगे अगर सिचुएशन ये है तो, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि बोथ एंड में नॉट बी विजुअल फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट। दूसरी सिचुएशन क्या है, बोथ एंड में नॉट विजुअल फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो भैया डेंस फॉरेस्ट आपने पढ़ा था कि डेंस फॉरेस्ट अगर आ जाता था तो आप क्या करते थे, हाँ, मेथड ऑफ, कौन सी मेथड लेते थे यहाँ पे, हाँ, तो देखो रैंडम लाइन मेथड में बी यूज्ड। आप कौन सी मेथड यहाँ पे यूज करोगे इस केस में, जब दोनों ही एंड मुझे क्या नहीं हो रहे हैं भाई, विजुअल
नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया हमारा? ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग नॉट इन चेनिंग। कौन सा केस हो गया? ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग नॉट इन चेनिंग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, ऑब्स्टिकल इन चेनिंग नॉट इन रेंजिंग। ऑब्स्टिकल्स टू चेनिंग नॉट इन रेंजिंग, नॉट इन रेंजिंग। हाँ जी, बताओ फिर कैसे होगा? ठीक है, अब देखो ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है, दो स्टेशंस के बीच में कोई वाटर बॉडी आ जाए। क्या आ जाए? दो स्टेशन के बीच में कोई वाटर बॉडी आ जाए। क्लियर? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक मेरे पास स्टेशन ए है और एक स्टेशन ए मेरे को बी है और इसके बीच में कोई ये वाटर बॉडी आ गई है, तो क्या आप यहाँ पे अब जाके चेनिंग कर पाओगे क्या? बताओ, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। क्लियर? तो ये जो वाटर बॉडी वाली कहानी यहाँ पे आई है, ये ऑब्स्टिकल्स है आपका चेनिंग में। क्लियर? लेकिन रेंजिंग तो कर सकते हो, विजन तो क्लियर है ना, विजन तो दिख ही रहा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ऑब्स्टिकल्स अंडर, obstacles under this category such as water bodies, such as water bodies। क्लियर? अब वाटर बॉडीज में जैसे रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक etc। क्लियर? where the distance between two convenient point, where the distance between two convenient point between two convenient point on the survey line, on the survey line। क्या है? सर्वे लाइन, either side of the obstacles, either side, either side of either side of obstacle is required to determine, is required to डिटरमाइन। भाई हमें डिटरमाइन यहाँ पे करना है। अब देखो दो केस यहाँ पे आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे भी दो केस आपके आएंगे। क्लियर? अब दो केस कैसे आते हैं कि जैसे कि कोई छोटा मोटा टैंक आ गया या छोटा पॉन्ड आ गया या रिवर का बेंड आ गया, तो आप क्या करो भाई, उसके चारों तरफ चैन को राउंड करके ले लो। कर सकते हो, छोटे मोटे अगर ये चीजें आ रही हैं तो अपन देख ही लेते हैं ना। क्लियर? देयर मे बी टू केसेस, देयर मे बी टू केसेस।
पहला केस आपका क्या है, मैंने क्या बोला भाई, पॉसिबल हो तो आप चेन को राउंड कर लो। टैंक आ रहा, कोई रिवर का बेंड आ रहा है या छोटा मोटा पॉन्ड आ रहा है, तो आप चेन को राउंड कर सकते हो और आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। क्लियर? तो इन विच इट इज पॉसिबल, इन विच it is possible, in which it is possible to chain round the chain round the obstacle round the obstacle। क्लियर? अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, टैंक, पॉन्ड, ठीक है, आप बेंड इन रिवर, आप बेंड इन रिवर, ठीक है। दूसरा केस आपका यहां पे क्या बनता है, क्लियर? अब दूसरा केस ये बनता है कि भाई हम चेन को राउंड ना कर पाए, ठीक है। तो इन विच इट इज नॉट पॉसिबल, इन विच इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है पॉसिबल, टू चेन राउंड द ऑब्स्टिकल, टू चेन राउंड द ऑब्स्टिकल, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन कब बनेगी, क्लियर? ऐसी सिचुएशन आपकी बनेगी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें कि भाई कोई नदी आ जाए या फिर लॉन्ग लेक आ जाए, तब ये सिचुएशन आपकी आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि रिवर या लॉन्ग लेक आपकी आ जाती है और हम चेन को राउंड नहीं कर पा रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट ऑफ द बॉडी, जो भी आपका रिवर है या लेक है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पर यहाँ पे कुछ मेथड्स होती हैं जिनके बेसिस पे आप यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट, डिपेंडिंग upon the layout, depending upon the layout of the obstacle, layout of the obstacles, layout of the obstacles, several method can be employed, several method can be employed, ठीक है। ठीक है, कुछ मेथड्स अपन यहाँ पे देखते हैं। कुछ मेथड्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली मेथड यहाँ पे आती है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल, इसके अंदर क्या करते होगे आप, ठीक है, देखो सिंपल सा बताया, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हो समझना यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं
कि भाई ये हमारी कोई एक बड़ी सी लेक है, ये हमारी क्या है, एक बड़ी सी लेक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इंजीनियरिंग वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर वो लोग सर नाव लेके चले जाएंगे और हम पकड़ के चैन को खींच लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, इतना भी अपने को इंजीनियरिंग वाला दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इतना दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन में नहीं होगा ना ये वाला ऑप्शन जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, समझो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक पॉइंट यहाँ पर है ए, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा ये बी, हमें निकालना है ये वाली लेंथ, निकालना है, क्वेश्चन मार्क। भाई ये एल को हम कैसे निकालें, या ये जो लेंथ है हम इसको कैसे निकालें, नदी तो आ गई है बीच में। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो ए पॉइंट आपका है, इस ए पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉप करना है। क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉप करना है, और सेम लेंथ का परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है बी से। क्लियर, क्या करना है, बी से। क्लियर, ए से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो डी है, और बी से जो ड्रॉप किया है वो सी है। क्लियर, और ये जो एंगल यहां पे होगा 90 डिग्री, ये जो एंगल आपका यहां पे आएगा 90 डिग्री। ठीक है, किया क्या है आपने, किया क्या है आपने यहां पे, इरेक्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे भी इरेक्ट परपेंडिकुलर ही आएगा आपका। फिर आपको ये डी से सी को मेजर कर लेना है। फिर क्या करना है, ये डी से सी को आपको क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। ठीक है, तो डी टू सी आपको क्या करना है, मेजर करना है। क्लियर, ये आपने क्या कर लिया, इसको आपने कर लिया मेजर, मेजर लेंथ ऑफ डीसी। ठीक है, अब जो मेजर्ड लेंथ ऑफ डीसी आपका आ गया है, क्लियर, मेजर्ड लेंथ ऑफ डीसी जो आपका आ गया है, तो ये जो डीसी लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर। क्लियर, तो डीसी जो आपका होगा वो क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। क्लियर, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डिजायर्ड लेंथ जो आपको चाहिए, ये आपकी डिजायर्ड लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, तो सिंपल सी मेथड थी बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल, आप एक रेक्टेंगल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका दूसरी मेथड, यहाँ पे कौन सी होती है, तो दूसरी मेथड आपकी यहाँ पे होती है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय कंस्ट्रक्टिंग, by constructing a right angle right angle triangle। अब इसमें क्या करना है, हाँ, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई रिवर आ जाती है, रिवर का कुछ लेआउट ऐसे ही होगा, इसमें ये आपका पानी बह रहा होगा नदी में, पाइथागोरस लगा के निकाल लोगे क्या इसको, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है, एक पॉइंट आप मान लो ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो आप क्या करो, करो राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी हो गया, जहां पर एंगल ए जो है वो आपका हो गया 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब क्या करोगे, इरेक्ट अ परपेंडिकुलर AC। क्लियर? आपको क्या करना है, AC आपने परपेंडिकुलर इरेक्ट किया है, ठीक है। AC आपका हो गया, तो अब जो CV लेंथ आपकी होगी, ये आपकी क्लियर हो जाएगी ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, क्लियर हो जाएगी, क्लियर टू ऑब्स्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, आपका आ गया AC। तो AC क्या है आपका, AC आपका है परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, CB जो आपका आया है एंड AC जो आपका आया है, CB जो आया है और AC जो आया है, क्लियर, इसको क्या कर लो, इसको कर लो मेजर। इन दो लेंथ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे ही आपने इन दो लेंथ को मेजर किया, आप AB निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, AB को आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप AB को, देखो यहाँ पे CB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, निकाल सकते हो ना। तो ये होता है आपका बाई कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट आपका क्या है, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल obstacles to both chaining and ranging। चेनिंग और रेंजिंग दोनों में आपका कौन सा ऑब्स्टिकल होता है जो दोनों की ही वर्क करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? तो यहां पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आता है वो आता है आपका किसका, किसका आता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग इज अ ट्रिपिकल, अ बिल्डिंग इज अ ट्रपिकल एग्जाम्पल क्लियर of this type of obstacle, of this type of obstacles। मतलब बिल्डिंग है भाई जो चेनिंग और रेंजिंग दोनों को ही क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
ठीक है। तो ऐसे केस में अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी आपको निकालना है, विजन भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो लाइन आपकी होती है ना, तो बियॉन्ड द ऑब्स्टिकल्स जो लाइन आपकी होती है उसको प्रोलॉन्ग करोगे। क्या करोगे? प्रोलॉन्ग करोगे। क्लियर? तो इन सच केस आप क्या बोलोगे? इन सच केस प्रोलॉन्ग, इन सच केस प्रोलॉन्गिंग, ऐसा लिख लो, प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइन। कहां पे करना है प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइन? बियॉन्ड द ऑब्स्टिकल, बियॉन्ड द ऑब्स्टिकल्स, बियॉन्ड द ऑब्स्टिकल एंड फाइंडिंग द डिस्टेंस। और आप क्या करोगे? एंड फाइंडिंग द डिस्टेंस, and finding the distance across it main problem, across it main problem। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है कि भाई यहां पर जो दोनों में ऑब्स्टिकल्स है वो आपका यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग है। क्या है? आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेन सर्वे आपका था या लीनियर मेजरमेंट आपका जो था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम कंपास सर्वे या फिर ट्रैवर्जिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।